हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन को लेकर। हमारा भारत देश ऋषि मुनियों, संतों तथा अनेक प्रकार के धर्मों वाला देश है। भारतवर्ष हमेशा से ही महापुरुषों का देश कहलाया है। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक महापुरुषों, पराक्रमियों ने जन्म लेकर भारत भूमि को गौरवान्वित किया है। आदिकाल से भारत भूमि पर ऐसे प्रसिद्ध महाकाव्यों व ग्रंथों की रचना हुई है जिसके समानांतर कोई साहित्य ही नहीं हुआ। यही कारण है कि भारत देश की शिक्षा व ज्ञान की चर्चा देश विदेश में की जाती है। बताना चाहूंगा, भारत देश में होने वाले प्राचीन वैदिक काल के महान ऋषियों की श्रेणी में महर्षि वाल्मीकि जी को प्रथम स्थान प्राप्त है। महर्षि वाल्मीकि जी संस्कृत भाषा के आदि कवि व हिंदुओं के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रामायण के रचयिता के रूप में विख्यात हैं। इनकी महान रचना रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें मर्यादा, सत्य, प्रेम, मित्रत्व आदि गुण धर्मों के बारे में सीख मिलती है। रामायण श्री राम जी के जीवन पर आधारित काव्य है। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी पहले एक डाकू थे, परंतु उन्होंने अपने जीवन की एक घटना से प्रेरित होकर अपना जीवन पथ बदल दिया। आइए जानते हैं कि कैसे महर्षि वाल्मीकि जी एक डाकू से प्रसिद्ध कवि बने। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। महर्षि वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर था। इनका जन्म भगवान श्री राम के समय त्रेता युग में अश्विनी माह की पूर्णिमा के दिन एक कश्यप परिवार में हुआ था। यह माना जाता है कि वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण की संतान थे। वरुण का एक नाम प्रचेता भी था, इसलिए इन्हें प्रचेतेश के नाम से भी जाना जाता है। वाल्मीकि जी की माता का नाम चर्षणी व भाई का नाम भृगु था। कहा जाता है कि वाल्मीकि जी को बचपन में एक भील चुरा कर ले गया था, जिसके कारण इनका पालन पोषण एक भील परिवार में हुआ और उन्होंने ही इनका नाम रत्नाकर रखा। भील प्रजाति में पालन पोषण होने के कारण इन्होंने अपना जीवन जंगलों में व्यतीत किया और बड़े होकर एक कुख्यात डाकू बने। भील प्रजाति में पले बड़े डाकू रत्नाकर लोगों को लूट कर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। कहा जाता है कि रत्नाकर लोगों को लूटते समय कई बार उनकी हत्या भी कर देते। ऐसे कर्म कर रत्नाकर दिन प्रतिदिन अपने पापों का गड़ा भर रहे थे। इसी घटना के क्रम में आपको बताता चलूं, पाप कर्म में लिप्त होकर रत्नाकर जब एक बार जंगल में अपने किसी शिकार की खोज में थे, तभी उनके सामने से नारद जी निकले। रत्नाकर ने नारद मुनि को लूट के इरादे से बंदी बना लिया। तब नारद मुनि ने डाकू रत्नाकर से बहुत ही सरलता पूर्वक एक प्रश्न पूछा कि यह सब पाप कमाने वाले हत्या, लूट पाट आदि काम तुम क्यों करते हो? यह प्रश्न सुनकर रत्नाकर ने क्रोध में नारद मुनि को देखते हुए उत्तर दिया, यह सब काम मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए करता हूँ, क्योंकि इससे अतिरिक्त व अन्य कोई कार्य करना मुझे नहीं आता। डाकू रत्नाकर का यह उत्तर सुनकर नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हारे द्वारा किए गए इन पाप कार्यों के फल के तुम स्वयं मात्र ही उत्तरदायी हो, या इनमें तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी हिस्सेदार होंगे? इस प्रश्न को सुनकर रत्नाकर ने बिना एक पल सोचे बहुत ही जोश पूर्वक उत्तर दिया कि आवश्यक ही मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी हिस्सेदार होंगे। मेरा परिवार सदैव ही हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा हो रहेगा। इस पर नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा कि अवश्य, परंतु क्या तुमने अपने परिवार से पूछा है? रत्नाकर ने उत्तर दिया, नहीं। तो नारद मुनि बोले, एक बार तुम यही बात अपने परिवार से पूछ कर आओ, यदि वे इस पाप कर्म के फल में हिस्सेदार होंगे तो अवश्य मैं आपकी बात मान लूंगा। और उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से अपना संपूर्ण धन मैं तुम्हें सौंप दूंगा और तब तक तुम मुझे बंदी बनाए रखो। ये सुनकर रत्नाकर अति प्रसन्न हुए और सोचा कि बिना किसी परिश्रम के आज अत्यधिक धन मिल जाएगा। वह नारद मुनि को बंदी बना छोड़कर अपने परिवार व मित्रजनों से प्रश्न पूछने गए, परंतु किसी ने भी इस बात में हामी नहीं भरी। सभी लोगों ने रत्नाकर को सिर्फ एक ही उत्तर दिया
जो कर्म करता है उसके फल के लिए भी वह स्वयं ही उत्तरदायी है। हम किसी भी प्रकार से इसमें हिस्सेदार नहीं हैं। अपने परिवारजनों का यह उत्तर सुनकर रत्नाकर को बहुत दुख हुआ, वह आघात भी बहुत हुआ। वह वापस लौटकर नारद मुनि के पास आए और उनके पैरों में गिर पड़े और रो रो कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें सही मार्ग प्रदर्शित करें। इस घटना से रत्नाकर को गहरा आघात पहुंचा और उन्हें अपने द्वारा किए गए पापों का आभास हुआ। तब उन्होंने अपने उस जीवन को त्याग कर नया पथ अपनाया, परंतु इस पथ पर अग्रसर होने के लिए उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। तब नारद मुनि ने उन्हें राम नाम जपने की सलाह दी, परंतु अपने स्वभाव बस राम नाम का जप करने में उन्हें असहजता होती थी। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम अपने स्वभाव के कारण राम नाम का जाप नहीं कर पा रहे हो, तो राम का उल्टा मरा का जाप करो। तब रत्नाकर मरा का जाप करने लगे, तो कब उनके मुख से राम राम निकलने लगा, उन्हें आवाज तक नहीं हुआ। वह अपनी तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनके शरीर पर चींटियावाद दीमकों ने अपनी बाम्बी बना ली। दीमक की बाम्बी को वाल्मीकि कहा जाता है, अतः तपस्या समाप्त होने पर जब वह बाम्बी तोड़कर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। तभी से डाकू रत्नाकर का नाम वाल्मीकि पड़ा। महर्षि वाल्मीकि एक दिन नदी के किनारे ध्यान लगाए बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक सारस पक्षी का जोड़ा जो कि प्रेमालाप में लीन था, बहलिये ने उनमें से नर पक्षी का वध कर दिया तथा मादा पक्षी उसे देखकर विलाप कर रही थी। एक करुण दृश्य देखकर वह मादा पक्षी का विलाप सुनकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और उस अवस्था में उनके मुख से श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमा शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। इसका हिंदी अनुवाद है, अरे वहलिये तूने काम मोहित मैथुन रथ क्रोंच पक्षी को मारा है, जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। महर्षि वाल्मीकि जब इस श्लोक के चिंतन में ध्यान मग्न थे, तभी वहां ब्रह्मा जी आए और बोले, हे मुनिवर, विधाता की कृपा से आपके मुख से स्वयं मां सरस्वती श्लोक बनकर प्रकट हुई है, इसलिए आप इस श्लोक में श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र की ऐसी काव्य रचना करें जैसा काव्य पहले न कभी हुआ न कभी आगे होगा। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने संकल्प लिया कि इस प्रकार के श्लोकों से रामचरितमानस की रचना करूंगा और अपनी योग साधना तपोबल के प्रभाव से उन्होंने श्री राम के संपूर्ण जीवन को देखते हुए महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की। वहीं आपको बताना चाहूंगा महर्षि वाल्मीकि जयंती के बारे में। देश भर में वाल्मीकि जयंती बहुत श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस पर्व पर देश भर में शोभा यात्रा निकाली जाती है, मंदिरों में पूजा अर्चना कर राम भजन किया जाता है। वाल्मीकि ऋषि की स्थापित प्रतिमा पर मिष्ठान भोजन, फल वितरण व मंदिरों आदि में भंडारों का विशेष आयोजन किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर वाल्मीकि कथा का प्रसार किया जाता है। वही बताना चाहूंगा महर्षि वाल्मीकि व रामायण से जुड़े रोचक तथ्यों को लेकर कुछ जानकारी। वाल्मीकि जी स्वयं रामायण काल के थे और वे स्वयं राम जी से मिले थे, इसलिए लोग वाल्मीकि रामायण को ही सही मानते हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस की रचना 24,000 श्लोकों द्वारा की गई है। श्री राम के त्यागने के पश्चात माता सीता को महर्षि वाल्मीकि ने ही अपने आश्रम में शरण दी। श्री राम व माता सीता के तेजस्वी पुत्रों लव कुश को महर्षि वाल्मीकि जी ने ही शिक्षा प्रदान की थी। महर्षि वाल्मीकि खगोल विद्या और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता भी थे। विष्णु धर्म पुराण के अनुसार त्रेता युग में जन्मे महर्षि वाल्मीकि जी ने ही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास के रूप में जन्म लिया और रामचरितमानस की रचना की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन को लेकर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।